जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी महागठबंधन के फेंके जाल में फंस रही है। प्रधानमंत्री ने कास्ट फैक्टर के आगे बेशक धर्म का पत्ता चला, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के डेप्यूटी सीएम ने आज खुलकर नीतीश कुमार और लालू यादव की लाइन ली। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यूपी भी जातीय जनगणना के फेवर में है। 24 घंटे में पीएम, सीएम और डेप्यूटी सीएम के बयान आए। आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत हैं, पंथ हैं, उपासना विधि है। देखिए, जो क्या है, जो मैंने कहा, जाति जनगणना करने वाले शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। मैं जाति जनगणना का व्यक्तिगत तौर से विरोधी नहीं हूं, मैं समर्थक। चुनाव में धर्म का चश्मा या जाति का चोला, कंफ्यूजन तो है। और जातीय जनगणना पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान तब आया है जब यूपी में बीजेपी के सहयोगी दल खुलकर इसकी वकालत कर रहे हैं। यानी बीएसपी अध्यक्ष मायावती और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की हाँ में हाँ मिलाते नजर आए। अपना दल की अनुप्रिया पटेल के बाद अब निषाद पार्टी भी कहती है जातिगत जनगणना जरूरी है। जातिगत जनगणना संविधान के मुताबिक होनी चाहिए। संविधान में जो लिखा है उसके अनुसार मझवार संविधान में है। हम जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन विसंगति दूर होकर कि हम अनुसूचित में गिने जाए, पहले गिनती हुई थी, हमें पिछड़े में न गिना जाए, पिछड़ा में गिनना अन्याय है। बीजेपी के सहयोगी दलों की बेचैनी समझी जा सकती है। चुनाव से पहले वोट बैंक के लिहाज से ही सीटों की बार्गेनिंग होती है। सब चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े। एबीपी न्यूज के सूत्र बताते हैं, एनडीए में अपना दल 4 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी भी 4 लोकसभा सीटों पर दाव आजमाना चाहती है। अखिलेश का दामन छोड़कर बीजेपी संग आए सुभाषपा के ओपी राजभर तो बीजेपी से 6 सीटों पर बार्गेन कर सकते हैं। लेकिन राजभर फिलहाल यूपी नहीं, बिहार वाले सर्वे पर सवाल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि बिहार में जातियों की जो गणना हुई उसमें ठीक से काम नहीं हुआ। कई लोगों की गिनती हुई ही नहीं। रजवार, राजभर, राजवंशी, भर, राजधो, ये 5 जातियों के बीच में हम वहाँ बड़ी संख्या में, जब 29 जिले में कमोवेश हम हर पार्लियामेंट में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक, 3 लाख तक वोट हैं, तो फिर हम आधा % किससे हो गए? इस तरह का आरोप बिहार के कई और नेता भी लगा रहे हैं। पड़ताल के लिए हमारी टीम ग्राउंड पर पहुंची, कई लोगों से बात की, पूछा सर्वे टीम आपके पास आई थी या नहीं? आपके घर कोई टीम आई थी? नहीं। सर्वे करने कोई टीम नहीं आई? नहीं। कोई आके पूछा कि किस जाति के हैं, आर्थिक स्थिति क्या है, घर में कितने लोग हैं? कोई कुछ नहीं पूछा। आपके घर सर्वे टीम पहुंची थी? जी ना। मेरे पास कोई टीम नहीं है। आपसे कोई आके नहीं पूछा? कोई इस तरह का कोई बात नहीं हुआ। सर्वे वाले टीम यहाँ तो नहीं पहुंची है। पूरा मोहल्ला जो है सो कहीं सर्वे नहीं हुआ है। उसमें महतो जी भी हैं, अम्बेडकर छात्रावास भी है, रजक जी भी हैं, भूमिहार लोग भी हैं। कोई पता नहीं है भैया किसने जनगणना किया नहीं किया, कोई आया ही नहीं, न जनगणना हुआ। बताया सर, जनगणना तो हुआ है गांव में, लेकिन सही हुआ है गलत हुआ सरकार जाने। लोग कहते हैं टीम आई नहीं, लेकिन अफसर सवालों का पर्चा दिखाते हैं। कहते हैं 2 चरण में जातिगत जनगणना का काम पूरा किया। जी, प्रथम चरण में केवल हम लोगों ने मकान का सूचीकरण किया था। उसके साथ साथ परिवार के मुखिया का नाम, उसके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, जो उनके द्वारा बताया गया, उसको हम लोगों ने संग्रहित किया था। द्वितीय चरण जो था वो वास्तविक गणना का था। वास्तविक गणना में गणना का एक प्रपत्र विभाग के द्वारा बनाया गया था, जो इस तरह का प्रपत्र है, जिसको हम लोगों ने प्रशिक्षण के दौरान इस्तेमाल भी किया था। आरोप है तो सफाई भी। बताया जा रहा है कि जातीय सर्वे के संशोधित आंकड़े जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा बिहार की ऑल पार्टी मीटिंग में भी उठा। जो गणना हुई है उसमें तथ्यों को या तो छिपाया जा रहा है, या गणना में कई ऐसे परिवार हैं, स्पष्ट तौर पर कहा है कि मेरे मकान पर आकर सरकार का कोई कर्मी गणना के लिए नहीं आया। तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। बिहार सरकार इन आरोपों पर ध्यान दे रही है। जिन जातियों की संख्या कम बताई गई है
उनकी जानकारी दुरुस्त करने का आदेश दिया जा सकता है।